हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ जुड़े हैं जी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 एग्जामिनेशन का हमारा जो सिलेबस है वो ऑफिशियली आउट हो चुका है। और एव स्टडी क्लासेस का जो कोर्स है वो भी यहाँ पे हमने आपके लिए लॉन्च कर दिया है। तो फटाफट से सिलेबस पे नजर डालेंगे और फिर आपको लेकर चलूंगा जी कि कोर्स में आपको किस तरीके से कवरेज मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस पे नजर डालें तो ये आपका सिलेबस है जी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024। नोटिफिकेशन 2024 में आ गया था तो इसको नाम इन्होंने 2024 का दिया हुआ है। एक्चुअल में आपका 2025 में ही पेपर होगा। सेकेंड पेपर सिलेबस कॉमर्स का जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों सबसे पहली चीज तो देखने वाली ये है कि यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस यहाँ पे इन्होंने फॉलो नहीं किया है। यूजीसी नेट कॉमर्स और इसका सिलेबस सेम नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है तो एग्जैक्टली सेम नहीं है। हाँ, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट देयर आर गोइंग टू बी मेनी सिमिलैरिटीज। काफी सारी चीजें कॉमन होने वाली हैं, बट एग्जैक्टली डिट्टो सेम सिलेबस इन्होंने कॉपी नहीं किया है। सबसे पहला यूनिट यहाँ पे अगर हम देखते हैं जी तो हमारे पास रहता है बिजनेस एनवायरनमेंट का। बिजनेस एनवायरनमेंट के यूनिट में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती हैं। बेसिक बिजनेस एनवायरनमेंट से जुड़ी चीजें हैं, कुछ इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीजें हैं आपकी। इसके अलावा आपका कंपटीशन लॉ वगैरह आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। एमआरटीपी एक्ट पढ़ना पड़ता है, एलपीजी पढ़ना रहेगा। इसके अलावा आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और नीति आयोग जैसे टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। इसके बाद आता है आपका अकाउंटिंग वाला पार्ट। जी हाँ, यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग है, यहाँ पे ऑडिटिंग वाला पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा काम आपका कम हो जाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, यहाँ पे आपका पार्टनरशिप अकाउंट से, कंपनी अकाउंट से, कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे पढ़ना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पे पढ़ना है। और आज की डेट में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल जो अकाउंटिंग में हो रहा है उससे जुड़ी हुई बातें भी आपको पढ़ के जानी है। इसके बाद आता है जी आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आपको यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ने, जिसमें आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के बेसिक चीजें आ जाएंगी, डिमांड इलास्टिसिटी आ जाएगा, आपके इकोनॉमिक लॉज आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो मार्केट फॉर्म्स रहती हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली यहाँ पे आ जाएंगी। और नेशनल इनकम का टॉपिक भी प्यारे दोस्तों यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है बिजनेस स्टेटिस्टिक्स और डाटा प्रोसेसिंग का। तो यहाँ पे आपकी स्टेटिस्टिक्स से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें आपके रिसर्च से जुड़ी हुई आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो पहले कुछ डाटा से जुड़े हुए टॉपिक है, फिर आपका सैंपलिंग आ गया, फिर आपका कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब चीजें आ गई। इसके अलावा आपकी बेसिक डाटा प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई कुछ चीजें भी आपको पढ़नी होंगी। इसके बाद आते हैं जी बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस लॉस। तो देखो जी, हमारे यूजीसी नेट में बिजनेस मैनेजमेंट अलग है, बिजनेस लॉज अलग है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस अलग है। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैनेजमेंट और लॉज को एक में क्लब कर दिया। तो मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, एथिक्स, ये सारी चीजें इन्होंने डाल दी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी यहाँ पे डाल दिया आपका, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी डाल दिया, कंपनी लॉ, कॉम्पिटिशन लॉ। इसके अलावा यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक इन्होंने डाल दिया। तो कुछ लॉज ऐसे हैं जो आपके यूजीसी नेट सिलेबस में आते हैं बट यहाँ पे वो नहीं है। तो जो यहाँ वाले लॉज हैं वो आपको प्यारे दोस्तों यहाँ पे कवर अप करके जाने होंगे। इसके बाद टॉपिक आता है जी मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे मार्केटिंग से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं, बेसिक मार्केटिंग है, मार्केटिंग मिक्स है, आपके प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, डिसीजन जो आप लेते हो वो सब आ जाते हैं। मार्केट प्लानिंग भी है और मार्केट रिसर्च भी यहाँ पे टॉपिक आपका इंक्लूड किया गया है। एंड इसके अलावा प्यारे दोस्तों हम बढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ। तो देख रहे हो यूजीसी नेट के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक रहता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकिंग अलग रहता है। बट यहाँ पे एक ही में सब कुछ इन्होंने डाल दिया। तो काफी सिमिलर है आपके यूजीसी नेट से, बट थोड़ा सा अलग भी हो जाता है। तो अगर बात करें, कैपिटल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक यहाँ पे डाला गया है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आपका लीवरेज है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल बजटिंग है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। तो बहुत वास्ट स्कोप यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद आपका डिविडेंड आ जाता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट आ जाती हैं, आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज आ जाती हैं, बैंकिंग भी यहाँ पे आ जाता है, आपके स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आईडीबीआई, आईएफसीआई, यूटीआई, सिडबी, ये सब यहाँ पे आपके लिए कवर किए गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्यारे दोस्तों पढ़नी होंगी। इस एग्जामिनेशन की अगर मैं आपको खास बात बताऊं तो ये वाले एग्जामिनेशन में कोई बहुत डीप जाके सवाल नहीं पूछते हैं। तो जैसे टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किया आईडीबीआई, तो आईडीबीआई के बारे में बेसिक चीजों पे ज्यादा फोकस रहेगा कि कब बना था, क्यों बना था, कहाँ पे मान लीजिए इसका कोई ऑफिस सिचुएटेड है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके अंदर अगर कोई चेंज आया तो वो कौन से साल में आया। तो ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती हैं। इसके बाद आपका टॉपिक है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। इसमें बेसिक एचआरएम है। एचआरएम से जुड़े हुए जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन है, आपका ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, कंपनसेशन वगैरह, परफॉर्मेंस अप्रेजल,
इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये सारी चीजें इंक्लूड की हुई हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला पार्ट तो कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पे आपसे पूछ रखा है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का पार्ट भी यहाँ पे आपको कवर अप करके जाना होगा। फिर से बोलूंगा, सिलेबस देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स रहते हैं ना, उसमें कोई बहुत डीप में जाके सवाल वो जनरली नहीं पूछते हैं। सवाल आपका ऊपर ऊपर वाले लेवल पे रहता है, बेसिक सवाल ज्यादा रहते हैं और फैक्चुअल सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कौन सी बुक किसने लिखी थी, कौन सी डेफिनेशन किसने दी थी, तो ये सारी चीजें रेलिवेंट हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक है कंपनसेशन मैनेजमेंट का, वहां पे डिफरेंट थ्योरीज हैं, वेज फंड थ्योरी एक वहां पे पढ़ते हैं आप, तो ये थ्योरी किसने दी थी, ऐसा सीधा सीधा सवाल आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजों पे आपको फोकस करना रहेगा। बाकी बहुत ही जल्द आपके लिए यूट्यूब पे हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, 2024 वाला जो हमारा पेपर हुआ था रिसेंटली एमपीपीएससी वाला, पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से इस पेपर में सवाल आते हैं। अगला टॉपिक जनाब इंटरनेशनल बिजनेस का है, देखने में काफी बड़ा लग रहा है, बट इसके अंदर चीजें आपकी वही बेसिक ही हैं। आपका बेसिक है इंटरनेशनल बिजनेस के, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वगैरह पढ़ना है, डब्ल्यूटीओ के बारे में आपको पढ़ना है, एफडीआई के बारे में आपको पढ़ना है आपको यहाँ पे। इसके अलावा जो हमारे सार्क, एशियान, G20, ये सब चीजें हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। थोड़ा इलेबोरेट कर दिया इन्होंने चीजों को, जो कि अच्छी बात है, आपको क्लियरली मेंशन कर दिया कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ के आनी है, और इन्हीं से आपका एग्जामिनर यूजुअली सवाल यहाँ पे पुटअप करेगा। अगला टॉपिक बहुत ही मजेदार है, टैक्सेशन और टैक्स प्लानिंग का आपका ये टॉपिक है। अब ये टॉपिक के अंदर नॉर्मली हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं, बट यहाँ पे इसका स्कोप थोड़ा सा वाइड हो जाता है। कैसे वाइड होता है आइए आपको बताता हूँ जी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स तो जनाब आपसे पूछ ही रहे हैं, इनकम टैक्स में आपके हेड्स वगैरह, टैक्स प्लानिंग, ये सब चीजें तो आ ही रही हैं। इसके अलावा आपका जीएसटी भी यहाँ पे आता है, और साथ ही साथ कस्टम ड्यूटी का टॉपिक भी यहाँ पे आ जाता है। पूरा का पूरा जीएसटी या पूरा का पूरा कस्टम लॉ आपको नहीं पढ़ना, बट हाँ कुछ कुछ बेसिक चीजें जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, उनको लेकर आपको सवाल पूछ सकते हैं। अगेन स्टेट लेवल एग्जाम्स की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे उनकी कोशिश रहती है कि आपसे सीधे सीधे फैक्चुअल सवाल काफी ज्यादा पुटअप करें, और यहाँ पे हो सकता है आपसे सीधा सवाल यही आ जाए कि कौन से सेक्शन में कौन सी चीज बोली गई है। ऐसे सवालों पे काफी इंफोसिस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो ये था जी हमारा सिलेबस एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का। और ये सिलेबस जो है, वैसे अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस हमारा जो एग्जाम हुआ था 2022 वाला बिल्कुल सेम है। उन्होंने ऊपर तो चेंज कर दिया, 2024 लिख दिया, बट नीचे चेंज करना भूल गए, नीचे 2022 ही लिखा हुआ है, और एग्जैक्टली उन्होंने कॉपी पेस्ट अपना 2022 वाला जो पुराना सिलेबस था उसे एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया। तो अगर आपने पिछला एग्जामिनेशन भी दिया था तो आप इस सिलेबस से रूबरू होंगे, आपको इसका आइडिया जरूर होगा। बट हो सकता है तब आपने कुछ चीजें छोड़ दी हो, कुछ कमियां रह गई हो, अब समय है उन कमियों को दूर करने का। अगर आप इस एग्जामिनेशन को देने वाले हैं तो इस बार एक और मौका आपको मिला सेम सिलेबस के ऊपर दोबारा एग्जाम देने का, दोबारा नौकरी लेने का, और मैं चाहता हूं कि ये मौका आपका बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपको पढ़ाई के लिए कोई सोर्सेज की कमी लग रही है तो एवर स्टडी क्लासेस का जो कोर्स है वो भी हमने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। तो फटाफट से लेके चलता हूँ आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो वेबसाइट के ऊपर स्टोर सेक्शन में मैं आ चुका हूँ, और आपकी मर्जी है जी, आप वेबसाइट के थ्रू कोर्स पे जा सकते हैं, या एवर स्टडी क्लासेस का जो ऐप है उसके थ्रू भी कोर्स के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का आपको जो कोर्स दिखेगा, आप उस कोर्स पे जाएंगे तो वहां पे आपको इस कोर्स की सारी जानकारी जो है वो प्यारे दोस्तों मिल जाएगी। तो ये वाला जो हमारा कोर्स है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, ये आपको क्लियरली यहाँ पे बता दिया गया। पहले आपको बता दो, दिस इज गोइंग टू बी अ क्रैश कोर्स। इसमें आपको हर एक टॉपिक का डिटेल्ड वीडियो तो नहीं मिलने वाला, बट जो कवरेज आपको चाहिए वो पूरा मिल जाएगा। नोट्स पूरे डिटेल में आपको मिल जाएंगे, रिवीजन वीडियोस आपको मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आप दिक्कत फेस करते हैं उनके लिए डिटेल वीडियोस डाले गए, और साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो यूजीसी नेट में नहीं पूछते, वो टॉपिक्स को भी डिटेल में हम यहाँ पे कवर अप आपके साथ करेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप इस कोर्स को अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो पूरा प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, सब कुछ यहाँ पे इस कोर्स के माध्यम से आपका हो जाएगा। और अभी इस कोर्स के साथ एक लिमिटेड पीरियड ऑफर हमारा जो चल रहा है वो ये है कि अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो यूजीसी नेट का हमारा जो कॉमर्स का पीवाई क्या उसका कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ मिल जाएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी यहाँ पे रहनी नहीं चाहिए। फटाफट से नीचे आता हूं और आपको बता देता हूं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें एक्चुअल में मिलने वाली हैं। तो ये है जी इस कोर्स के कंटेंट्स आपके। एक तो आपका यूजीसी नेट कॉमर्स के जो पीवाई क्यूज है वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपके यूनिट वाइज डिटेल्ड पीडीएफ नोट्स और आपके रिवीजन क्लासेस इसके अंदर आपको मिलेंगे।
मॉक टेस्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे, और हमारा PYQ क्वेश्चन बैंक जो हमने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए बनाया हुआ है वो भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले या सेट वाले एग्जाम्स होते हैं ना, उनका एक क्वेश्चन बैंक हमने तैयार किया हुआ है। मैं आपको इस क्वेश्चन बैंक पे लेकर चलता हूं। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन बैंक है। इसमें हर एक स्टेट के, चाहे वो HPSC है, MPPSC है, जितने भी स्टेट्स के आपके पेपर हो रहे हैं, सभी स्टेट के पेपर जो है इसके अंदर अपलोड किए गए हैं। तो आपको जो है यहाँ पे सभी स्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। MPPSC 2024 का पेपर भी इसी में आपको बहुत ही जल्द अवेलेबल दिख जाएगा। तो सारे जो रिसेंटली पेपर्स होते रहते हैं स्टेट लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले या सेट वाले, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करके सॉल्यूशंस के साथ इसमें अपलोड कर देते हैं, ताकि आप जो है प्रैक्टिस भरपूर कर सके। देखो, हर एक स्टेट के अंदर ना सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे ही रहता है, सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही देखने को हमें मिल जाता है। और यहाँ पे आपकी जो प्रैक्टिस है वो और स्टेट के पेपर्स को सॉल्व करके भी हो जाती है। तो इसीलिए हमने ये सारे पेपर्स को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। इसके साथ साथ इस कोर्स में आपको जो चीजें मिलने वाली हैं जी, उस पर भी लेकर चलता हूँ। हाँ जी, इस कोर्स पे अगर आप जाएंगे तो इस कोर्स का आप पूरा प्रीव्यू ले सकते हैं, पूरा डेमो देख सकते हैं जी लेने से पहले। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको दिख जाएगा क्या क्या चीजें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो इसके अंदर आपको यूनिट वाइज PDF नोट्स और रिवीजन क्लासेस भी मिल जाएंगे। और देखो, इनका शेड्यूल हमने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में सारे क्लासेस आपको मिल जाएं, सारे नोट्स आपको मिल जाएं। अभी हमने अकाउंटिंग वाला जो यूनिट है उसको कवर अप कर दिया, और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ग्रेजुअली हम सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर अप करते चलेंगे। एंड यहाँ पे अगर आप नजर डालेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो इस तरीके से आपका पूरा जो कवरेज है अकाउंटिंग का हमने यहाँ पे किया है। तो अकाउंटिंग में आपके डिटेल्ड PDF नोट्स हैं जी, जिनको आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। आप डेमो मोड में जाके प्रीव्यू ले सकते हैं। आपको दिख जाएगा किस तरीके से आपके नोट्स का कवरेज यहाँ पे रहने वाला है। एंड साथ ही साथ हमने यहाँ पे कोशिश करी है कि जितने भी आपके अभी रिसेंट पेपर हुए MPPSC का, उसके जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हुए थे उनको भी साथ ही साथ यहाँ पे इंक्लूड कर दें। तो अगर कोई आता है तो मैं आपको उस पर नजर डलवाता हूँ। जैसे ये MPPSC 2017 में क्वेश्चन आया था, उसको यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया। हर एक टॉपिक के साथ में जो 2024 का क्वेश्चन है या 2017 का क्वेश्चन है, उसको यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया। जैसे ये 2024 के अंदर क्वेश्चन आया था तो हमने इंक्लूड कर दिया जी जनाब, इस टॉपिक से 2024 में भी आपका क्वेश्चन पुटअप हुआ था, ताकि आप समझ जाए कि MPPSC किस तरीके के सवाल आपसे पूछता है जब आप इन नोट्स को रेफर करें, इन नोट्स को पढ़ें। इसके साथ साथ आपके ये जो नोट्स हैं आप इनको कवर आसानी से कर सके, इसके लिए हमने एक ओवरव्यू वीडियो बनाया। उसके अंदर ये पूरे नोट्स का एक बार आपको ओवरव्यू दे दिया, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। और साथ ही साथ इसमें आपको मैराथन वीडियो भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स को ब्रीफली हमने इस वीडियो में डिस्कस किया रहेगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अलग से वीडियोस डले हुए, तो जितने भी आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाले टॉपिक रहते हैं तो वो आप वीडियो की फॉर्म में डिटेल में यहाँ से कवर कर सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप अकाउंट्स का आपका टॉपिक रहता है, इसके अलावा आपका यहाँ पे टॉपिक होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, गुडविल की वैल्यूएशन का। इसके अलावा यहाँ पे आपके रेशियो एनालिसिस के टॉपिक होंगे, तो वो सब पे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो हमने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जो UGC नेट के सिलेबस में नहीं आते। UGC नेट और इसका सिलेबस, जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ा सा अलग है, हालांकि सिमिलर जरूर है। तो जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो UGC नेट में नहीं पूछते हैं, उनके डिटेल में वीडियोस आपके लिए यहाँ पे डाल दिए। जैसे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का एक टॉपिक है जो यहाँ डाला हुआ है, UGC नेट में नहीं आता है, तो उसका डिटेल में वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस टॉपिक से पिछली बार एग्जाम में MPPSC 2024 एग्जाम में सवाल भी पूछा गया था। इसके बाद जो हमारा कंप्यूटर्स वाला टॉपिक है वो UGC नेट में नहीं पूछते हैं, तो उसको भी यहाँ पे हमने आपके लिए अलग से डिटेल में कवर कर दिया है। तो हर एक यूनिट का कुछ इसी तरीके से कवरेज आपको देखने को मिलेगा। आपका जो प्रिपरेशन है इन सब चीजों से भरपूर हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, UGC नेट वाले PYQs है, जो स्टेट लेवल के आपके एग्जाम्स होते हैं वो वाले सॉल्व है, और अलग से बनाए हुए मॉक टेस्ट भी आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स के ऊपर आते हैं, अगर आप इस कोर्स के ऊपर जाते हैं और इस कोर्स में आपका जो चौथा मॉड्यूल है उस पर नजर डालोगे तो वो है मॉक टेस्ट वाला। तो मॉक टेस्ट वाले मॉड्यूल पे आप जाओगे तो यहाँ पे अभी मॉक टेस्ट हमने अपलोड नहीं किए हैं, अभी शेड्यूल ही केवल डाला हुआ है। तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसके अंदर आपके मॉक टेस्ट भी अपलोड होते रहेंगे। हर एक यूनिट के भी मॉक अपलोड करेंगे और लास्ट में फुल लेंथ मॉक्स को भी यहाँ पे अपलोड करेंगे, ताकि आपके प्रैक्टिस में कोई भी कमी ना रह जाए। ये सारा कोर्स प्यारे दोस्तों आप एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे
इसको बाय अगर आपको करना है तो इसका जो प्राइसिंग है प्यारे दोस्तों, अभी 40% ऑफ इस कोर्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो 40% ऑफ के बाद जो इसका प्राइसिंग है डेट इज 2399, लगभग 2400 का इसका प्राइसिंग है। तो आप इस प्राइसिंग में इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। साथ में लिमिटेड पीरियड के लिए ये ऑफर आपका अवेलेबल रहेगा, जो अभी हमारा इस महीने वैलिड है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो इस मंथ के अंदर, तो आपको यूजीसी नेट के जो कॉमर्स का पीवाई के उसका कोर्स है 699 का, वो भी यहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है जी कोर्स को लेकर, तो आप हमें जरूर रीच आउट कर सकते हो। एम स्टडी क्लासेस को आप कॉल या व्हाट्सएप यहाँ पे कर सकते हो जी। आपको नंबर हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज इस सेशन को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप एमपीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस आ चुका है, अब देरी कुछ किसी बात की नहीं होनी चाहिए। आपके एग्जामिनेशन के डेट्स भी ऑलरेडी आउट हो ही चुके हैं, तो फटाफट से आपका जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे आपके बहुत सारे पीवाई क्या उस बहुत सारे सवाल एमपीपीएससी एग्जाम से जुड़े हुए। इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।